हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मित्र पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के लोक नृत्य में जातीय नृत्य की श्रेणी के बारे में। तो हम जितनी भी जाति या जनजातियां जो हैं उनके द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, भील, गरासिया, मीणा, ठीक है, सहरिया, जिनके भी द्वारा जो जो नृत्य किए जाते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रिक के माध्यम से उन नृत्यों को। तो ये डिटेल वाला वीडियो नहीं है इस टॉपिक के ऊपर। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर डिटेल वाला वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं, तो मैं आपको दोस्तों इसका डिटेल वाला वीडियो भी लाकर दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के माध्यम से जातियों के जो नृत्य हैं उनको याद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं भील जनजाति से। तो भील जनजाति के कुछ प्रमुख नृत्य जो कि आप देख रहे हैं, जैसे युद्ध, शिकार, घुमरा, रमणी, हाथीमना, लाठी, द्विचक्री, गौरी, गौरी और नेजा, ये भील जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से जो ये नृत्य है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, या फिर जनजाति दे दी जाती है कि भाई ये जो है भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो काफी कंफ्यूजन हो जाता है, तो उस कंफ्यूजन को आज हम इस वीडियो में दूर करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है ना, ध्यान लगा के। तो कुछ इमेजेस आपको दिख रही है, ट्रिक से पहले मैं आपको इमेजेस देख लीजिए एक बार। तो इसके अंदर देखिए कुछ लोग लाठी से लड़ रहे हैं। मान लीजिए ये सारे क्या है, भील जनजाति के नृत्य है ना, सॉरी भील जनजाति के लोग हैं। तो ये सारे जो लोग हैं भील जाति के, देखो यहाँ पर ये लड़ रहे हैं और इनके हाथ में क्या है, लाठियां हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो तीर कमान लिए हुए हैं, ऐसा लग रहा है किसी चीज का शिकार करने वाले हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं ये हाथी के पास में खड़े हैं और यहाँ पर एक मंदिर है। तो इन्हीं की इमेजेस के माध्यम से हमारी आगे ट्रिक बनेगी। तो भील का जो दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है तीर चलाने वाला। क्या होता है? तीर चलाने वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ट्रिक के अंदर। तो भील जाति के लोगों को तीन चीजें बहुत पसंद है, जैसा कि मैंने आपको बताया शाब्दिक अर्थ क्या, तीर चलाने वाला, मतलब तीर तो इनके नाम में ही आ रहा है पहले से, अर्थ में ही। तो मतलब शिकार विकार के लिए इनके पास पहले से ही औजार तो आ चुके हैं। तो भील लोगों को तीन चीजें पसंद है। पहला है युद्ध करना, दूसरा शिकार करना और तीसरा शिकार के लिए घूमना बहुत पसंद है इनको। ठीक है, मैं आपको इस ट्रिक से अभी कौन कौन से नृत्य कैसे हैं वो आगे बता दूंगा। अभी आप मेरी जो बात में बोल रहा हूँ उन पर थोड़ा सा फोकस रखना। भील जाति के लोगों को तीन चीजें बहुत पसंद है। क्या क्या? युद्ध करना, शिकार करना और शिकार के लिए घूमना। और घूमने को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? रमण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रमण। जब कोई सुंदर दृश्य हमको दिखता है तो हम क्या बोलते हैं? बहुत ही रमणीय दृश्य है। ठीक है, तीन चीजें पसंद है। वापस से बोलो क्या क्या? युद्ध करना, शिकार करना और घूमना। और घूमने को क्या बोलते हैं? रमण भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी भील जाति के लोग युद्ध के लिए जाते हैं तो माता पार्वती यानी कि माता गौरी के मंदिर पे जरूर जाते हैं और 2 चक्कर लगाते हैं, यानी दो बार परिक्रमा करते हैं माता गौरी के मंदिर की। ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा होता है ना जैसे नॉर्मल भी अगर युद्ध भी होता है तो जो है भगवान का आशीर्वाद जरूर लेते हैं या फिर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, जैसे हम एग्जाम में जाने से पहले। तो वैसे ही भील जनजाति के लोग क्या, युद्ध में जाने से पहले माता गौरी के मंदिर जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए और 2 परिक्रमा करते हैं, 2 चक्कर लगाते हैं। ध्यान रखना कितने चक्कर? 2 चक्कर। ठीक है, और युद्ध किससे करते हैं? लाठी से करते हैं, लाठी लेकर जाते हैं। ठीक है, ये लाठियां है ना। और ये जब भी युद्ध करने के लिए जाते हैं घर से तो हाथी पर बैठ कर जाते हैं। ठीक है, किस पर? हाथी पर। इस इमेज के अंदर दिख रहा है ना हाथी। ठीक है, और यहाँ पर जो शिकार वर्ड, तो ये जो हमारी इमेज आ रही है, तो जैसे समूह में जब शिकार करने जाते हैं तो इनमें से जब कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को शिकार कर लेता है, ठीक है, तो जो दूसरे लोग हैं उन सबको क्या होता है? उस व्यक्ति पर नाज होता है। तो चलिए आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी मेरी स्टोरी में क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, और इससे हमको बहुत ही अच्छे से जो है ये नृत्य याद हो जाएंगे। तो देखते हैं, भील जनजाति के लोगों को 3 चीजें पसंद है। युद्ध करना, ठीक है, तो युद्ध नृत्य आ गया हमारा। दूसरा है शिकार करना, तो शिकार नृत्य आ जाएगा। ठीक है, और घूमना, तो घूमना से देखो तो घुमरा नृत्य आ जाएगा। और मैंने आपको बोला कि घूमना को क्या बोलते हैं? रमण भी बोलते हैं, तो रमणी नृत्य भी इससे मिल जाएगा। माता गौरी के यहाँ जाते हैं, ठीक है, युद्ध से पहले, तो गौरी नृत्य आ जाएगा। और गौरी नृत्य भी यहाँ से ध्यान रख लो, गौरी और गौरी। कितने चक्कर लगाते हैं? 2 चक्कर लगाते हैं। ठीक है, 2 बार परिक्रमा करते हैं माता गौरी के मंदिर की, तो द्विचक्री नृत्य हो जाएगा। युद्ध के लिए क्या लेकर जाते हैं? लाठी लेकर जाते हैं, तो लाठी नृत्य किनका है? भील जाति का है। शिकार जब कोई कर लेता है तो क्या होता है? उस पर नाज होता है, तो नेजा नृत्य जो है भील जनजाति का है और मीणा के द्वारा भी किया जाता है, ये भी ध्यान रखना ये। और किस पर जाते हैं ये युद्ध के लिए? हाथी पर बैठकर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैंने टाइम ज्यादा लिया है तो। गरासिया जनजाति के नृत्य, तो गरासिया जाति के नृत्य देखो, वालर, लूर, मांदल, मोरिया, गौर। देखो गौरी और गौरी तो भील जनजाति के थे, यहाँ पर गौर नृत्य जो है वो गरासिया का है। एक चीज और बता देता हूँ, पिछले वाले
स्लाइड से। ये देखो शिकार नृत्य तो भील जाति का है ना, और शिकारी नृत्य आ जाए तो वो सहरिया जनजाति का है। ठीक है, ध्यान रखना, गवरी और गौरी भील में आ ही रहा है, और गौर नृत्य जो है गरासिया का है। जवारा, कूद, रायण और गरवा ये प्रमुख नृत्य हैं गरासिया जनजाति के। तो इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो गरासिया, तो यहाँ पर ध्यान रखना गरा यानी कोई ना कोई व्यक्ति गिरा है। ठीक है, कौन गिरा है? तो एक राम नाम का व्यक्ति गिरा है। देखो यहाँ पर सिया आ रहा ना, और सिया किनके पहले जुड़ता है? राम जी के पहले। सिया रामचंद्र की जय। तो गरासिया, तो कौन गिरा? राम नाम का एक लड़का गिर गया। क्यों गिरा? ठीक है, वो देखेंगे हम। और गिरा है तो लगेगी, कितनी लगी, कम लगी, ज्यादा लगी, वो सब हम इस ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और गरासिया जनजाति के नृत्यों को याद करेंगे। तो दोस्तों ये राम नाम का लड़का है, ठीक है, जो कि कहाँ से कूद रहा है? एक दीवार से कूद रहा है। कहाँ से? दीवार से, यानी वॉल से कूद रहा है। तो एक राम नाम का लड़का जो कि वॉल से कूद रहा था, तो उसका बैलेंस नहीं बना और वो गिर गया। क्या हुआ? गिर गया। अब गिर गया तो दोस्तों लगी तो होगी, या तो कम लगी होगी या ज्यादा लगी होगी। तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा कहाँ लगी? पहले तो ये पूछा कहाँ लगी? बोले माँ मोरा में लगी। मारवाड़ी में बोलते ना कमर पे लगना, तो मोर किसको बोलते? कमर को। माँ मोरा में लगी। तो बोले बेटा ज्यादा लगी कन कम लगी? बोले माँ ज्यादा लगी। ठीक है, अब ज्यादा लगी है तो भी हमारे को नृत्य याद हो जाएगा, और जरा सी लगी है तो भी हमको हमारा नृत्य याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो राम नाम का लड़का था, तो राम से ध्यान रखना रायण नृत्य है ना, राम रामायण, ठीक है, लिंक है ना, तो राम से ध्यान रखना। देखो गरासिया कौन गिरा? वापस शुरू करते हैं। गरासिया कौन गिरा? राम नाम का लड़का गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि वो वॉल से कूद रहा था। वॉल यानी वालर नृत्य। ठीक है, वॉल से वालर नृत्य, और लर से अगर ऊ की मात्रा यहाँ लगा देते हो आप तो लू नृत्य भी हमारा यहाँ पर आ जाता है। तो ये कूद रहा था तो कूद नृत्य आ गया। ठीक है, अब ये कूदते समय क्या बैलेंस नहीं बना, सही तरीके से नहीं कूद पाया, तो ये गिर गया। तो गिर गया से देखो एक तो गरवा नृत्य आ जाएगा गिरने से, और एक गौर नृत्य आ जाएगा, दोनों है ना, गौर और गरवा। उसके बाद क्या है? गिरा तो अब लगी तो होगी, कहाँ लगी? मोर में लगी है ना, कमर में लगी। तो माँ ने पूछा था इससे कि भाई ज्यादा लगी या कम लगी? तो माँ से देखो मांदल नृत्य है, बोले माँ ज्यादा तो लगी, बहुत ज्यादा लगी। तो ज्यादा से ज्वारा, या फिर जरा सी भी लगी है तो भी ज्वारा नृत्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी। आशा करता हूँ आपको ये भी याद हो गई होगी। वापस से वीडियो देख लेना, अच्छे से याद हो जाएगी। सहरिया जनजाति के नृत्य, तो शिकारी, इंद्रपरी, लहंगी, बिछुआ, झेला और सांग, ये कुछ प्रमुख नृत्य हैं सहरिया जनजाति के। तो सहरिया जनजाति को हम कैसे ध्यान रखेंगे? देखो सहरिया में वर्ड आता है एक शहर, यानी शहर। ठीक है, सहरिया जनजाति में हमको क्या वर्ड लेना? शहर, है ना, शहर। तो क्या हुआ? सहरिया जनजाति में किसी की शादी आई, यानी कोई उत्सव आया, तो जब शादी वगैरह होती है तो लोग नए कपड़े वगैरह भी तो खरीदते हैं। तो ऐसे ही एक सहरिया जनजाति की जो लड़की थी उसको क्या डांस करना था शादी के अंदर। ठीक है, कौन से सॉन्ग पर? बिछुड़ा सॉन्ग पर डांस करना था। बिछुड़ा जो है दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र का जो है वो लोकगीत है, हाड़ौती क्षेत्र का बिछुड़ा जो है। तो इस लड़की को, सहरिया जनजाति की जो एक लड़की है, उसको क्या है बिछुड़ा सॉन्ग पर डांस करना था। तो अब उसने सोचा मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मार्केट जाके कपड़े लाने पड़ेंगे। तो वो कहाँ गई? सहरिया जनजाति की जो लड़की है वो गई शहर। शहर में आपको पहले से ध्यान रखने के लिए कहा है, सहरिया जब भी आए तो हमको क्या करना है? शहर वर्ड ध्यान रखना है। तो सहरिया जनजाति की जो लड़की है वो गई शहर, क्या करने? लहंगा खरीदने, ठीक है, और झेला खरीदने। क्यों? क्योंकि उसको बिछुड़ा सॉन्ग पर डांस करना था। चलिए और इमेजेस बढ़ाते हैं आगे। तो वो क्या करी? सहरिया जनजाति की लड़की मार्केट गई और मार्केट से लहंगे और झेले खरीद के ले आई थी, और जब शादी का उत्सव आया तो उसको बिछुड़ा सॉन्ग पर डांस करना था। तो वो तैयार हुई और एकदम लहंगा और झेला पहन के कैसे लगी रही थी? बिल्कुल परी की तरह, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो शहर गई तो शिकारी नृत्य, ठीक है, क्या करने गई थी लड़की? मार्केट या फिर शहर में लहंगा और कानों के झेला खरीदने, ठीक है। तो ये इसने खरीद लिए थे क्योंकि उसको बिछुड़ा सॉन्ग पर डांस करना था। तो बिछुड़ा से बिछुआ और सॉन्ग तो सांग नृत्य आ जाएगा। और जब लहंगा झेला और इसने पहन लिए तो ये बिल्कुल परी की तरह दिखने लग गई। तो इंद्रपरी नृत्य भी जो है सहरिया जनजाति का नृत्य है। तो दोस्तों आपको ट्रिक कैसी लग रही है? आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। कमेंट करके जरूर बताना। कालबेलिया जाति के नृत्य हैं, बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी और शंकरिया कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य हैं। तो सिंपल सी ट्रिक है, आपने देखा ही होगा कालबेलिया का जो डांस होता है वो कितना धाकड़ होता है, बहुत ही शानदार डांस होता है। तो काली बाई के डांस पर कभी भी शक मत करना, है ना, कि भाई चैलेंज वैलेंज मत देना कि तुमको डांस करना ही नहीं आता। काली बाई के डांस पर शक मत करना, ये ट्रिक है ना, जब भी कालबेलिया जाति के नृत्य ध्यान रखना हो तो।
काली से तो ध्यान रख लेना कालबेली, और बाई से देखो बागड़िया, ई से इंडोनी, और बाकी के जो मैंने काट रखे हैं वो हिडन है ना, मतलब साइलेंट वर्ड है, और पर से पनिहारी, और शक से शंकरिया। ठीक है, 4 नृत्य हैं, बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी और शंकरिया। तो बा से देखो बागड़िया, ई से इंडोनी, पर से पनिहारी और शक से शंकरिया। आगे बढ़े, कंजर जाति के नृत्य। तो कंजर जाति के प्रमुख नृत्य दोस्तों फुंदी, चक्री और धाकड़ी। और द्विचक्री किनके था? द्विचक्री था दोस्तों भील जाति का नृत्य। मैंने बताया ना, भील जाति के लोग जो है जब भी युद्ध करने जाते हैं तो माता गौरी के 2 चक्कर जरूर लगाते, 2 चक्कर से द्विचक्री है ना, तो वो भील जाति का था। तो कंजर के फुंदी, चक्री और धाकड़। तो क्या है, कंजर से ध्यान रखो खंजर, खंजर यानी चाकू। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको, कंजर में खंजर। ठीक है, तो क्या है, अगर आप किसी को खंजर दिखा देते हो तो वो क्या फुदकने लग जाता है ना, डरने लग जाता है, फुदक मतलब चाकू देखते ही, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो बच्चा डर गया है ना, तो फुदकने लग जाता है। और कोई कोई तो ऐसा होता है उसको चक्कर आ जाता है और धड़ाम से गिर भी जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो खंजर दिखाते क्या है, फुदकने लग जाता है ना कोई भी, तो फुंदी नृत्य आ जाएगा। किसी किसी को चक्कर आ जाते हैं तो चक्री नृत्य हो जाएगा, और चक्कर आते हैं तो वो धड़ाम से गिर जाता है तो धाकड़ नृत्य भी आ जाएगा। ठीक है, या फिर जिनके पास खंजर होता है उनकी क्या धाक होती है। ठीक है, लोग उनका कहना मानते हैं, ऐसे ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है नट जाति के नृत्य। तो कठपुतली और मोर जो है नट जाति के नृत्य हैं। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, नट के आगे और लगा दो खट। ठीक है, नटखट हो जाएगा। तो नटखट कौन है? मोर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नटखट मोर। तो नट जाति के नृत्य एक तो कठपुतली और एक मोर। आगे बढ़ते हैं, गुजर जाति के नृत्य। तो आपने देखा होगा जो दूध वगैरह को जो सेल करने काम होता है तो वो गुजर जाति के लोगों के पास ही होता है, और उनके पास सबसे ज्यादा चराचरी होते हैं। ठीक है, तो चरी नृत्य गुजर जाति का, और एक है झूमर नृत्य। तो 2 नृत्य गुजर जाति के, चरी और झूमर। अगला कथौड़ी जाति के नृत्य। तो मावलिया और होली। तो आपको बताया दोस्तों, प्याज की कचौरी खाई होगी, दाल की कचौरी खाई होगी, आज आप दोस्तों मावे की कचौरी भी खा लीजिए। तो कथौड़ी जो है कचौरी, ध्यान रखना, कथौड़ी जाति के नृत्य कैसे याद रखेंगे, कचौरी। ठीक है, कचौरी किसकी? मावे की। कब खाएंगे? होली के दिन। तो कथौड़ी जाति है ना, तो कचौरी खाएंगे मावे की, कब खाएंगे? होली वाले दिन। ठीक है, तो कथौड़ी जाति के 2 नृत्य हैं, मावलिया और होली। मेव जाति के नृत्य, रणबाजा और रतवई। 2 नृत्य हैं, रणबाजा और नृत्य। तो मेव जाति के लोग दोस्तों जो है मूवी बहुत देखते हैं ना, मूवी देखते हैं कब? रात को देखते हैं। ध्यान रखना, मेव जाति के लोग मूवी देखते हैं। ठीक है, कब देखते हैं? रात को, और पता ही नहीं चलता कितनी बज गई, जब तक पिक्चर खत्म नहीं हो तब तक देखते ही रहते हैं। मेव जाति के लोग बहुत मूवी देखते हैं, कब? रात में देखते हैं, और पता नहीं कितनी बजे तक देखते हैं। तो रात से रतबई और बजे से रणबाजा नृत्य है। ठीक है, मेव जाति के। अगला है बंजारा जाति। तो मछली और मागरी 2 नृत्य हैं। ठीक है, वैसे तो आप ऐसे याद कर लीजिए सिंपल, नहीं तो अगर याद रह जाए तो जैसे भाई बन जा, तो क्या माँ बना जे आज मछली बना जे। ठीक है, माँ आज मछली बना जे। तो माँ से तो देखो मागरी नृत्य आ जाता है। ठीक है, और मछली से मछली नृत्य आ जाएगा, और बनाजे से बंजारा जाति के नृत्य हैं। अगला मीणा जाति का। तो एक तो मैंने आपको पहले बताया था जो भील जाति के द्वारा किया जाता है नेजा। ठीक है, वो मीणा जाति का भी है। और एक लांगुरिया नृत्य जो कि केला देवी की आराधना में किया जाता है मीणा जनजाति के द्वारा। तो दोस्तों ये थे प्रमुख जातीय नृत्यों की ट्रिक। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आपको याद भी हुआ होगा। कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए ट्रिक वाला या डिटेल वाला तो कमेंट भी जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी। जय हिंद, जय भारत।